हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टेनोक्राफ्ट। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम वोवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट हैंड में हमारे 12 वोवल्स होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो शॉर्ट हैंड है साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। साउंड बेस्ड सीखने के लिए हमें 12 वोवल्स सीखने होंगे। जैसे इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, ठीक वैसे ही शॉर्ट हैंड में 12 वोवल्स होते हैं। जैसे हिंदी में मात्राएं होती है, ठीक वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी मात्राएं होती है। जैसे हिंदी सीखने के लिए हमें मात्राएं सीखनी होती है, ठीक वैसे ही शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमें मात्राएं सीखनी होगी। जो ये 12 वोवल्स हैं, ये मात्राएं ही है। इन 12 वोवल्स को हम डॉट और डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, इन 24 कॉन्सोनेंट्स में अगर हम वोवल्स को पुटअप करते हैं तो हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे हम वर्ड्स को इजीली रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट हैंड में 12 वोवल्स होते हैं। आपने इंग्लिश में 5 वोवल्स पढ़े हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यही 5 वोवल्स हमारी हेल्प करेंगे 12 वोवल्स बनाने में। जो ये 12 वोवल्स है, इसमें हमारे 6 लॉन्ग वोवल्स होंगे और 6 शॉर्ट वोवल्स होंगे। जो ये 6 लॉन्ग वोवल्स होंगे, इसमें हमें हैवी साउंड मिलेगी, और जो ये 6 शॉर्ट वोवल्स होंगे, इनसे हमें लाइट साउंड मिलेगी। जो हैवी साउंड है, इनको हम डार्क वोवल से शो करते हैं, और जो ये लाइट साउंड है, इनको हम लाइट वोवल से शो करते हैं। जो ये 12 वोवल्स है, इनको शो करने के लिए हमें डॉट और डैश शो करना होता है। डार्क डॉट, लाइट डॉट और डार्क डैश और लाइट डैश। हमारे पास सिर्फ ये 4 साइन है। अब हमारे पास वोवल्स तो 12 है, लेकिन जो साइन है हमारे पास सिर्फ 4 है। अब इन्हीं 4 साइन से हम 12 के 12 वोवल्स को कैसे शो करेंगे? हम इन्हीं 4 साइन को प्लेसिंग वाइज पुटअप कर देंगे। जो हमारी प्लेसिंग होती है, ये 3 तरह की होती है। एक हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल होता है, एक सेकंड प्लेस वोवल होता है, और एक थर्ड प्लेस वोवल होता है। अगर हमारा पहला वोवल फर्स्ट प्लेस का है, तो पहला ही जो कॉन्सोनेंट होगा वो लाइन से ऊपर रहेगा, यानी अबव द लाइन रहेगा, लाइन पर टच नहीं होगा, और फर्स्ट हिस्से पर ही वोवल हमारा पुटअप हो जाएगा। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है, तो पहला ही जो कॉन्सोनेंट होगा वो हमारा लाइन पे टच रहेगा, और सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप हो जाएगा। जो हमारे कॉन्सोनेंट का सेकंड हिस्सा है, यानी बिल्कुल मिडल वाला, वहां पे हमें वोवल पुटअप करना है। अगर हमारा पहला वोवल थर्ड प्लेस का है, तो पहला ही जो कॉन्सोनेंट होगा वो लाइन कट कर बनेगा, और थर्ड हिस्से पर वोवल पुटअप हो जाएगा। अगर हमारा कॉन्सोनेंट से पहले वोवल की साउंड आती है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ही हमें वोवल पुटअप करना है, चाहे इनमें से जो भी हो। अगर कॉन्सोनेंट के बाद वोवल की साउंड आती है, तो कॉन्सोनेंट के बाद ही हमें वोवल पुटअप करना है, चाहे इनमें से जो भी हो। यही 4 वोवल्स हमारे फर्स्ट प्लेस पर पुटअप होंगे, यही 4 साइन हमारे सेकंड प्लेस पर पुटअप होंगे, यही 4 साइन हमारे थर्ड प्लेस पर पुटअप होंगे। इस तरीके से हमारे 12 वोवल्स बनते हैं। मैं इसकी आपको प्लेसिंग भी बता देती हूँ। अगर कोई कॉन्सोनेंट हमारा ऊपर से नीचे आता है, जहां से हमारी पेंसिल शुरू हुई है, वही हमारा पहला हिस्सा कहलाता है। ये हमारा सेकंड हिस्सा होगा, यानी सेकंड प्लेस होगा, और ये हमारा थर्ड प्लेस होगा। इसमें कॉन्सोनेंट ऊपर से नीचे आएगा, एरो लगा देती हूँ। अगर कोई कॉन्सोनेंट हमारा नीचे से ऊपर जाता है, जहां से हमारी पेंसिल शुरू हुई है, वही हमारा पहला स्थान होता है। और ये मिडल वाला हमारा सेकंड हिस्सा होता है, यानी सेकंड प्लेस होता है। और ये जो लास्ट है, ये हमारा थर्ड प्लेस होता है, यानी थर्ड हिस्सा। इसमें हमारा कॉन्सोनेंट नीचे से ऊपर जाएगा। अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल जाता है, यानी वे ऑफ राइटिंग जाता है, जहां से हमारी पेंसिल शुरू हुई है, वही हमारा पहला हिस्सा कहलाता है, यानी फर्स्ट प्लेस कहलाता है। जो बिल्कुल मिडल का होगा वो सेकंड प्लेस कहलाएगा, और जो ये लास्ट होगा ये थर्ड प्लेस कहलाता है। इसमें जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा वे ऑफ राइटिंग जाएगा। इसमें जो हमें पहले सीखना है प्लेसिंग में, सेकंड प्लेस वोवल से हम पहले सीखेंगे। हमें पहले सेकंड प्लेस वोवल क्यों सीखना है? जो हमने फर्स्ट क्लास में कॉन्सोनेंट सीखे थे, पी, बी, टी, डी, च, ज, ये हमारे लाइन पे टच थे, ऑन द लाइन थे। जो हमने जॉइनिंग सीखी थी, जैसे जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में मैंने बोला था पी और
च को अगर ज्वाइन करना है तो जो पहला कॉन्सोनेंट होगा उसी को ही रियल पोजीशन मिलेगी, पी च। मैंने बोला था टी और डी को ज्वाइन करना है, टी डी, पहला कॉन्सोनेंट टी है तो टी को ही रियल पोजीशन मिलेगी, डी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चला जाएगा। बस इसी के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सेकंड प्लेस वोवल्स करना है। अगर हमारा सेकंड प्लेस वोवल है तो कॉन्सोनेंट हमारा लाइन पे टच रहेगा और सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप हो जाएगा। डॉट और डैश रिप्रेजेंट करेंगे इन वोवल्स को। डॉट, डार्क डॉट, लाइट डॉट। डार्क डॉट होगा तो जो साउंड आएगी कंप्लीट ए से आएगी, यानी बड़ा ए। इसमें लॉन्ग साउंड होगी, इसमें जोर पड़ेगा बोलने पर, इसको हम लॉन्ग साउंड बोलते हैं। और जो लाइट डॉट होगा इसमें हमारी जो साउंड आएगी शॉर्ट ई से ए की साउंड आएगी, इजीली पढ़ा जाएगा। ये हमारी शॉर्ट साउंड होती है। हमें साउंड बेस सीखने के लिए हमें ये साउंड याद करनी जरूरी है। ये साउंड आपको याद करनी होगी। जैसे मैंने बोला डे, आपने कॉन्सोनेंट सीखे हैं पी बी टी डी च ज, उसमें जो हमारा डी कॉन्सोनेंट है, पहले हमारा डी आया है, डी बनाओगे, डी के बाद हमारी जो साउंड आई है ए, डे, यानी साउंड आई है हमारी कंप्लीट ए, यानी बड़ा ए, यानी डार्क डॉट है तो डार्क डॉट वोवल पुटअप कर देंगे। डी के बाद है, बताया था हमें इंग्लिश पे नहीं जाना है, साउंड बेस जाना है। डी के बाद जो ए आया है, डी के बाद कंप्लीट ए, डार्क डॉट वोवल, सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप कर देंगे। कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन रहेगा अगर सेकंड प्लेस वोवल है तो। एडो, इसमें देखो हमारा जो कॉन्सोनेंट है डी है, कॉन्सोनेंट से पहले हमारी वोवल की साउंड आ रही है तो पहले कॉन्सोनेंट बनाएंगे, उसके बाद ही हम वोवल पुटअप करेंगे डी के सेकंड हिस्से पर। डी से पहले आ रहा है तो डी से पहले हम वोवल को पुटअप कर देंगे। मैंने बोला ए जो, ए जो, जो ज है हमारी वोवल कहाँ आ रहा है, ज से पहले आ रहा है ए, जो जी के बाद जो ई आ रहा है ये हमारी वोवल की साउंड नहीं है, जो साउंड हमारी निकलेगी वही हमें पुटअप करना है। ए जो, ज आपने पढ़ा था जो हमारा कॉन्सोनेंट था, ज से जो, ज से पहले वोवल की साउंड आ रही है, ज से पहले वोवल की साउंड हमें पुटअप करना है। आपको याद होगा हमने ज पढ़ा था कॉन्सोनेंट ज, के लिए ज से साउंड मिलेगी, ये हमारा इसमें जी है लेकिन साउंड हमारी आ रही है ज, ए जो, पहले ज बनाओगे उसके बाद कंप्लीट ए है यानी हमारी सेकंड प्लेस वोवल है, यानी ये साउंड आ रही है ए जो, हमारी सेकंड प्लेस वोवल है तो कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन रहेगा और सेकंड हिस्से पे वोवल पुटअप हो जाएगा। अगर मैंने बोला पे जू, इसमें हमारे दो कॉन्सोनेंट है, एक पी है और एक जी है। पे जो, पहले पी बनाओगे, पी आपने सीखा है फर्स्ट क्लास में, पी बनाना 45 डिग्री पर बनेगा, जो 30 डिग्री पर डार्क रहेगा। पे जो, लाइन दोनों की इक्वल रखनी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है, डबल पेंसिल भी नहीं घुमानी है। वोवल हमारा किसके बाद आ रहा है, पी के बाद आ रहा है क्या, कंप्लीट ए, पे, पी के बाद सेकंड हिस्से पर कंप्लीट ए का वोवल पुटअप कर देंगे। साउंड आ रही है ए यानी बड़ा ए यानी डार्क डॉट। इसके बाद डे टू, इसमें डी है पहला कॉन्सोनेंट तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा पहला कॉन्सोनेंट डी है तो डी को ही हम ऑन द लाइन रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा ए वोवल है ये हमारा सेकंड प्लेस का है और जो हमारा डी रहेगा वो हमारा ऑन द लाइन रहेगा पहला कॉन्सोनेंट। जो दूसरा कॉन्सोनेंट होगा वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चला जाएगा। डे टू, डी के बाद हमारी ए की साउंड आ रही है तो डी के बाद कंप्लीट ए यानी डार्क डॉट डी के सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप कर देंगे। मैंने बोला पेड़ू, इसमें दो कॉन्सोनेंट हमारे, एक पी है एक डी है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देंगे। पे, पहले पी बनाएंगे, पे, डी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। पी को हम ऑन द लाइन रखेंगे, डी हमारा डार्क हो जाएगा। डबल पेंसिल नहीं घुमानी है, ये मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ी मेरी डबल पेंसिल हो गई है। पी के बाद ए आया तो पी के बाद सेकंड हिस्से पर, पी के सेकंड हिस्से पर डार्क डॉट वोवल पुटअप कर देंगे। अब जब भी वोवल पुटअप करो ध्यान देना, कोई कॉन्सोनेंट बनाया है तो इतनी दूर वोवल पुटअप नहीं करना, ना ही आपको थोड़ा नीचे ऊपर करना है। बिल्कुल जैसे पी है कोई भी कॉन्सोनेंट है उसका जो मिडल का हिस्सा होगा उसके पी के बिल्कुल क्लोज में सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप करना है, बिल्कुल हल्का सा गैप, ना के बराबर गैप होना चाहिए। इसके बाद हमारी शॉर्ट इससे ए की साउंड मिलेगी, जैसे जेट, जेट साउंड आएगी ए, शॉर्ट इससे ए, जेट। मैंने आपको 5 वोवल्स बताए थे,
ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं 5 वोवल से हमें 12 की 12 साउंड मिलेगी। हमें ए से कंप्लीट ए की साउंड मिल चुकी है। अब हमें शॉर्ट ई से शॉर्ट ए की ऐसे साउंड मिलेगी। शॉर्ट ई से ए की साउंड आएगी, यानी शॉर्ट साउंड है, इजीली पढ़ा जाएगा। जट, जोर नहीं पड़ेगा बोलने पर, इजीली पढ़ा जाएगा। इसमें पहला कॉन्सोनेंट ज है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देनी है। जो हमारा पहला वोवल होगा उसी के ही अकॉर्डिंग हमें कॉन्सोनेंट को रियल पोजीशन देनी है। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है, जो हमारा पहला कॉन्सोनेंट होगा वो ऑन द लाइन रहेगा। ज बनाओगे, ज टू, टी अपनी लाइन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। जे के बाद शॉर्ट ई से ए की साउंड आई है, ज के बाद सेकंड हिस्से पे लाइट डॉट वोवल पुट अप कर दोगे। उसके बाद मैंने बोला बेट, बी बनाओगे, टी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चला जाएगा। बेट, बी के बाद आया शॉर्ट ई से ए की साउंड, तो बी के बाद लाइट डॉट वोवल पुट अप कर दोगे, बिल्कुल बी के बिल्कुल मिडल में सेकंड हिस्से पर। मैंने बोला एच, चो, इसमें देखो हमारे टी साइलेंट है, ए चो। च बनाओगे, कॉन्सोनेंट हमारे च है, च बनाना 30 डिग्री पर लाइट है। ए की साउंड आई है, यानी शॉर्ट ई से ए की साउंड आई है, यानी लाइट डॉट वोवल पुट अप कर देंगे। च से पहले आया ना, तो च से पहले लाइट डॉट वोवल सेकंड हिस्से पर, च के सेकंड हिस्से पर लाइट डॉट वोवल पुट अप कर देंगे। मैंने बोला एज, देखो साउंड बेस है, इंग्लिश पे नहीं जाना है। एज, हम इसको एज पढ़ते हैं, इसमें डी हमारे कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं निकल रही है, तो ज बनाएंगे। ज बनाना, ए शॉर्ट ई से ए की साउंड आई है, ज से पहले शॉर्ट ई से ए की साउंड यानी लाइट डॉट वोवल पुट अप कर देना। टैड, पहला कॉन्सोनेंट टी है और सेकंड प्लेस वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल है, ये साउंड आएगी, मतलब सेकंड प्लेस वोवल है। फर्स्ट जो पहला वोवल होगा उसी पहले वोवल के अकॉर्डिंग ही हम कॉन्सोनेंट को रियल पोजीशन देंगे। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है तो पहला ही कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन रहेगा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ध्यान देना है जरूर। पहले टी बनाओगे, फिर डी अपनी लाइन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। टी के बाद हमारी लाइट साउंड आ रही है, शॉर्ट ई से ए, यानी लाइट डॉट वोवल पुट अप कर देंगे। लाइट डॉट हो जाएगा, लाइट डॉट सेकंड हिस्से पर पुट अप कर देंगे। मैंने बोला है डेट, डेट होता है, डेट बोलते हैं, डेट होता है। डी, पहला कॉन्सोनेंट हमारा डी है, फर्स्ट वोवल के अकॉर्डिंग हमें कॉन्सोनेंट को रियल पोजीशन देनी है। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है तो डी हमारा ऑन द लाइन रहेगा और टी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चला जाएगा। डी के सेकंड हिस्से पर, डी के बाद वोवल आ रहा है तो डी के सेकंड हिस्से पर लाइट डॉट वोवल पुट अप कर देंगे। लाइट डॉट बिल्कुल मिडल में होगा, सेकंड हिस्से पर। इसके बाद हमारा जो डैश वोवल है, ये जो डैश वोवल होता है, डार्क डैश, लाइट डैश, ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगी। अभी आपको डॉट वोवल अच्छे से करना है। हर एक वर्ड्स की आपको 5-5 लाइन करनी होगी। जो मैंने आपको डॉट वोवल बताया था, ए से लेके एज तक, इनकी आपको 5-5 लाइन करनी है। जब तक आप 5-5 लाइन नहीं करोगे तो आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी नहीं होगी, प्लस आपकी स्पीड नहीं बनेगी। फिर जो हमारे जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में है, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये भी हमारा डार्क डॉट है, डॉट वोवल का डार्क डॉट वोवल है। ये मैंने आपको समझा दिया था। इनकी भी आपको 5-5 लाइन करनी है। जो हमारी शॉर्ट ई से ए की साउंड आ रही थी डॉट वोवल में, यानी लाइट डॉट था जो हमारा, उनके एग्जांपल ये है। इनकी इन वर्ड्स की भी आपको 5-5 लाइन करनी है। आज की क्लास हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेजिंग और शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।